नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडी फ्यूचर चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, ये यूट्यूब चैनल क्लास 8, 9, 10 के साइंस टॉपिक को रिवाइज करने में आपको मदद करता है और कोशिश करता है कि आप उस सारे टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करें। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? एडिशन रिएक्शन। चैनल का नाम आपको पता है, एडू फ्यूचर। आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? संजय कुमार झा सर। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक क्या है? एडिशन रिएक्शन। चैप्टर का नाम आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज के टॉपिक को। और ये क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। वही देखिए, एक्चुअली में एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड, सिंपली वी कैन से दैट एडिंग ऑफ एनी थिंग्स। तो एडिंग ऑफ एनी थिंग्स कहने का मतलब क्या? अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि टू और more than two reactants combined together to form a single product. ओके। देखिए, इस रिएक्शन का ये की फीचर है that two or more than two reactants but product is always single। प्रोडक्ट हमारा एक ही होगा। दिस इज़ द की फीचर। ये इस रिएक्शन का की फीचर है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, एडिशन रिएक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल कम्बिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल कम्बिनेशन। चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है ना, इसी रिएक्शन का एक नाम और भी दिया जा रहा है, दैट इज़ केमिकल कम्बिनेशन। इट मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। चलिए रिएक्शंस के थ्रू बात करते हैं हम लोग। अब जैसे मैं पहला जो टाइप इसमें बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहला टाइप आपका क्या है? ऑक्सीडेशन। फर्स्ट टाइप जो आप देख रहे हो ना, वो क्या है? ऑक्सीडेशन। बहुत आसान है। वी कैन सिंपली से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है ना, देन वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। जैसे भाई देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन आपने पढ़ा है, Mg+O2 एंड यू विल ऑब्टेन MgO। बैलेंसिंग हम लोग को करना है, रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। सो दिस इज ऑल्सो सॉलिड, वाइट एस। ये क्या होता है? वाइट एस निकलता है। और आपको पता है रिएक्शन में हीट भी निकलता है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक भी है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ़ वी हैव Ca and O2, then we will obtain what? CaO, Na plus O2 क्या मिलेगा? Na2O, है ना? So these all reactions are what? Chemical combination and
दिस टाइप ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वी कैन ऑल्सो से दैट व्हाट, ऑक्सीडेशन। इस केमिकल कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए मैं यहाँ अगर इसको ऑक्सीजन को 2 कर देता हूँ, देन वी विल हैव 4। ओके, दिस ऑल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली वी कैन सी दैट ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होगा, बहुत आसान है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। अगर किसी रिएक्शन में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, क्लोरीन ऐड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने लिया P4 और हमने क्या लिया, Cl2, देन वी विल हैव व्हाट, PCl3, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बना। ये क्या बना, ये बना फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। ये फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बना है, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। देखिए ये 3 है, ये क्या है, 2 है, तो हम लोग इसको आगे 3 लगा देंगे, 6 हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे आपका ये 4 है, नहीं ये और भी आगे बढ़ेगा। पहले तो मैं 4 कर लेता हूँ फास्फोरस को 4 किया तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या, 6, ठीक है ना। रिएक्शन बैलेंस हो गया है। दिस वन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दिस वन इन गैसियस स्टेट, और ये आपका सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोरीनेशन। वेरी सिंपल रिएक्शन, क्लोरीनेशन, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया C2H4 और इसको हमने क्या किया, Cl2 से रिएक्ट करवा दिया। C2H4 क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज इथीन। ये है इथीन, और इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाया हमने, तो फाइनली हमको क्या बन गया, C2H4Cl2। दिस वन इज कॉल्ड एज डाईक्लोरोइथेन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का एडिशन हुआ तो क्लोरीनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, थर्ड टाइप का रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन में ही, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हाइड्रोजन का एडिशन में क्या देखेंगे हम लोग, देखिए समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने लिखा Li प्लस H2, लिथियम प्लस हाइड्रोजन, वी विल हैव LiH। आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज गैस, एंड हेयर वी विल ऑब्टेन सॉलिड। मान लो हमने लिखा Na प्लस H2, what we will obtain, NaH. Again we will have 2, and this one is solid state 2, okay. लिथियम हाइड्राइड बना, सोडियम हाइड्राइड बनाया ना, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। और यहाँ पे एक चीज़ क्या रखना है, ये क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड है। दिस वन इज़ मेटेलिक हाइड्राइड। और मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो होता है ना, जैसे मान लो LiH हमने लिखा, तो Li पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Li पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। जब मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा रहे ना, तो हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा C2H4 गैसियस स्टेट में है, और इसको हमने क्या किया, H2 से रिएक्ट करवा दिया। अगेन नाउ व्हाट वी विल ऑब्टेन, वी विल ऑब्टेन C2H6 gaseous state. This one is what, ethene, and this one is called as what, ethane, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, VVI है, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ इसको। एक्चुअली में क्या हम लोग करते हैं ना कि अनसेचुरेटेड फैट ले लेते हैं। अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट कहने का मतलब क्या होता है, ये ऑयल होता है,
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है ये। और इसका हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। मतलब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2 से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। निकेल हो सकता है, Pt हो सकता है, Pd हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। देन वी विल ऑब्टेन व्हाट? सेचुरेटेड फैट। हमको क्या मिलेगा? सेचुरेटेड फैट मिलेगा। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेबल घी। इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल घी। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ऑक्सीजन को एडिशन किया तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन को किया तो क्लोरीनेशन, हाइड्रोजन को किया तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दिस वन इज़ द कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन है किसका? हाइड्रोजिनेशन का। दैट वी विल एबल टू फॉर्म वेजिटेबल घी और सेचुरेटेड फैट विद द मीन्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, चौथा रिएक्शन हम लोग बता रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं। दैट इज एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन। एंड दिस फेनोमेनन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रेशन, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसे मान लो CaO, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया? वाटर से ट्रीट कर दिया। व्हाट वी विल ऑब्टेन? CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम में हमने वाटर डाला तो क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हीट ऑल्सो। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट निकल रहा है ना, प्रोडक्ट में हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं इस रिएक्शन के बारे में। एक्चुअली में दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू विल ऑब्टेन इन 2 फॉर्म। 2 फॉर्म में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एक फॉर्म जो होगा ना, वो होगा एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट कहने का मतलब पानी में घुला हुआ होगा। और एक आपको मिलेगा क्या? इनसॉल्युबल फॉर्म। एक मिलेगा इनसॉल्युबल फॉर्म। तो जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने रिएक्शन करवाया है तो कुछ मिलेगा आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में और कुछ मिलेगा आपको क्या? एक्वस स्टेट में। तो एक्वस स्टेट जो है और इनसॉल्युबल फॉर्म है, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बोथ आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकली एक्चुअली। बट एक्वस स्टेट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? जो पानी में घुला हुआ है उसको बोलते हैं लाइम वाटर। और जो इनसॉल्युबल स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्लेक्ड लाइम। दिस वन इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझना है आपको। दिस वन इज, ये है आपको लाइम वाटर एंड दिस वन इज व्हाट? स्लेक्ड लाइम। ठीक, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा क्या? एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा। इसका और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपके सामने। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा वो भी। क्या है वो? जैसे देखिए Na2O, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा और इसमें हम लोग वाटर मिलाएंगे, लिक्विड स्टेट में है। देन वी विल ऑब्टेन व्हाट? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको एक्वस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गई बातें। आगे क्या लगा देंगे? आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज़ Fe2O3 और क्या करेंगे? H2O। तो हमको क्या मिलेगा? FeOH का होल 3। ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है ना। तो क्या बन रहा है ये? दिस वन इज कॉल्ड एज फेरिक हाइड्रोक्साइड।
फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझनी है कि जब वाटर का एडिशन करते हैं, जब वाटर को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रेशन, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो होगा वो क्या होगा, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। this phenomenon is called as कार्बोक्सिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलेशन। दिस ऑल आर अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, सब एडिशन रिएक्शन। आप देखिएगा केमिस्ट्री में ये सब चीज़ों का यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, एडिशन रिएक्शन में, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, ठीक है। जैसे देखो H2O के साथ आप CO2 ऐड करो, रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल है ना। देन यू विल ऑब्टेन व्हाट, H2CO3। दिस वन इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। एक और एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CaO प्लस CO2, हालांकि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। वी विल ऑब्टेन व्हाट, CaCO3 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। पता होगा आपको, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है ये, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो क्या है, कार्बोक्सिलेशन। मान लो मैं लिख देता हूँ MgO प्लस क्या, CO2, वी विल ऑब्टेन व्हाट, MgCO3। तो ये सारा रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये क्या आएगा, कार्बोक्सिलेशन। दिस ऑल आर कॉल्ड एट कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं। जैसे देखिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, हाइड्रेशन एज वेल एज कार्बोक्सिलेशन, है ना। देन दिस वन इज इन सॉलिड स्टेट, this one is in liquid state and this one in gaseous state. We will obtain what, NaHCO3, आगे 2 लगा देंगे, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हाइड्रेशन एज वेल एज कार्बोक्सिलेशन, दोनों चल रहा है, हाइड्रेशन भी हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। और एग्जांपल देखिए, CaCO3 सॉलिड स्टेट में है प्लस क्या, CO2 gaseous state and plus क्या, H2O liquid state. We will obtain what, we will obtain CaHCO3 whole 2, CaHCO3 whole 2, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, हाइड्रेशन एज वेल एज क्या, कार्बोक्सिलेशन, दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इसी कड़ी का हम लोग देख रहे हैं। क्या ले लेते हैं, अमोनिया प्लस क्या, H2O। अमोनिया क्या है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, H2O यहाँ लिक्विड स्टेट में होगा, और क्या ले लेते हैं, CO2 गैसियस स्टेट में है। अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वी विल ऑब्टेन, वी विल ऑब्टेन अगेन NH4 होल 2 CO3 अमोनियम कार्बोनेट। बैलेंसिंग के लिए आगे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, दिस वन इज अमोनियम कार्बोनेट, दिस वन इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये जितना भी मैंने अभी तक एग्जांपल दिया उसमें क्या दिया, हाइड्रेशन एज वेल एज कार्बोक्सिलेशन, दोनों साथ साथ चल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एडिशन, एक टाइप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एडिशन, and this phenomenon is called as नाइट्रोजिनेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेशन, मतलब नाइट्रोजन का एडिशन। एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने दिया Mg प्लस N2। देखिए नाइट्रोजन काफ़ी लिस्ट रिएक्टिव गैस होता है, तो प्रायः ये रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसा मैं दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg3N2, सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको, मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। क्या नाम है, दिस वन इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम
नाइट्राइड। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम रिएक्ट करता है इससे। अच्छा, आगे मैं लगा दूँ यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, चलिए ठीक है। कैल्शियम नाइट्राइड है ना, कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, अगेन गैसियस स्टेट। और हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या निकलता है, Ca3N2 सॉलिड स्टेट में। दिस वन इज कॉल्ड एज कैल्शियम नाइट्राइड। प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्राइड। आगे 3 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शन हैं उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेशन। ठीक है, आई थिंक लगभग रिएक्शन हो ही गया है। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं जो अलग टाइप का है। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको हम लोग किससे करवा रहे हैं, P4O10 से करवा रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Ca3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इसको एक और नाम देते हैं, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर फॉस्फेट। इसको सुपर फॉस्फेट भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक ना। अगर आप बैलेंस करना चाहोगे रिएक्शन को, कैल्शियम हो गया 3, फास्फोरस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, 4 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो कैल्शियम हो गया 6। चलिए यहाँ पे 6 कर लेते हैं, तो आई थिंक बैलेंस हो जाना चाहिए, 16 हो जाएगा। और इधर 4 दूनी 8 2 16, चलिए ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप का एडिशन रिएक्शन हमारे इन्वायरमेंट में होता है ना। और डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन रिएक्शन हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को।